डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुके 5। आज के क्लास में हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और ये लीनियर इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों की तथा सॉल्यूशन हम इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को किस किस विधि के द्वारा हम सॉल्व कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलेगी। तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के साथ शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिए ताकि आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल सके। चलिए चलते हैं आज सॉल्यूशन की ओर। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ, यहाँ लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 and b is not equal to 0। ये कंडीशन है। दिस इक्वेशन is called a linear equation in two variables। इसमें दो प्रोसेस है। पहला है सब्स्टिट्यूशंस मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। ये हमारा दो मेथड है। दोनों मेथड के बारे में हमें जानना है कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो हम पहले सॉल्यूशन पर जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 हो गया, और 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x होगा।
चलिए पुटिंग the value of y in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम y का मान पुट कर देंगे। तो देयरफॉर 4x माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है 7 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस टेंस टू हमारा हो गया 4x माइनस 21। ये आपका हो गया 6x, यहीं पर गलत हो रहा है 6x, तो ये हो गया 10x। दिस टेंस टू 10x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/10 बराबर 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। अब इस 2 का मान हम इसमें रख देंगे यहाँ पर, इसे भी एक इक्वेशन दे देते हैं, ये हो गया। तो हमारा y का भी मान अब निकल जाएगा। चलिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर 2 इन ए। इक्वेशन ए कितना है सिंस y बराबर 7 माइनस 2x देयरफॉर y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। Hence x is equal to 2 and y is equal to 3। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा हो गया एलिमिनेशन मेथड। गिवन 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दूसरा हो गया। अब हमें एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में होता है कि किसी एक को रिप्लेस कीजिए, या तो x को एलिमिनेट कीजिए या y को एलिमिनेट कीजिए। इस x को एलिमिनेट कीजिए या y को एलिमिनेट कीजिए, ये आपको देखना पड़ेगा किसे हम पहले एलिमिनेट करें, किसमें हमें ज़्यादा सुविधा होगी। तो चलिए हम x को एलिमिनेट करते हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 में हमें 2 से गुणा करना होगा और तब हम घटा देंगे इक्वेशन 2 को, तो एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2
माइनस इक्वेशन 2। तो अब ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। सब में 2 से गुणा हो गया और यहाँ पर गुणा नहीं करना है। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, अब इस 1 को, ये 1 जो है इसको राइट साइड में लाते हैं तो ये -1 हो गया। अब इसे हम घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदलेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये कट गया। अब ये हो गया 3 है 2 5y इज इक्वल टू 15 हुआ। सही है, इतना समझ रहे हैं तो बहुत समझ रहे हैं। और चलिए, और y इज इक्वल टू 15/5 और इससे ये कट गया 3 बराबर 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। ये हमारा y का मान आ गया। पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है। और 2x प्लस 2 y बराबर 3 है इज इक्वल टू 7। दिस टेंस टू 2x बराबर 7 माइनस 3 हो जाएगा और ये हो गया बराबर 4। इतना समझ गए? चलिए, दिस टेंस टू 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/2। 2 से ये 2 कट गया इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आया। तो आप देखिए कि पहला मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व किए तो उतना ही आया जितना एलिमिनेशन प्रोसेस द्वारा सॉल्व किए उतना ही आया, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। तो ये रहा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड द्वारा लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन। आज आपने, मैं समझता हूँ कि लीनियर इक्वेशन के बारे में बहुत हद तक समझ चुके, और ये समझ चुके तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।